हे गुरुदेव, सिद्ध योग दर्शन भाग 5। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सृष्टि आखिर बनी कैसे? क्या सिर्फ बिग बैंग या कुछ और भी है इसके पीछे? आज हम सिद्ध योग दर्शन भाग 5 में सिर्फ क्रिएशन नहीं बल्कि क्रिएशन के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ क्रिएशन खोलने जा रहे हैं। एक साधक गहरे ध्यान में बैठता है, मन शांत, श्वास धीमी। तभी अचानक उसके भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं और यह सृष्टि क्या है? उसी क्षण भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजता है, साधक जानना चाहते हो सत्य? अथ ते संप्रव्यक्षामि सांख्यम पूर्व विनिश्चितम। अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताता हूं जिसे जानकर इल्यूजन, भ्रम तुरंत समाप्त हो जाता है। वो स्वर कहता है, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न नाम, न रूप, न विचार, सिर्फ एक था, प्योर कॉन्सियसनेस, शुद्ध चेतना। आसिज्य ज्ञान मथोरार्थ एक मेवा विकल्प्यम। सिर्फ एक सत्य था जिसमें कोई विकल्प नहीं था, क्यों कोई ड्युअलिटी नहीं थी। उस एक चेतना ने अपने आप को अनुभव करने के लिए दो रूप बना लिए, प्रकृति, नेचर, एनर्जी, पुरुष, कॉन्शियस ऑब्जर्वर। और यह स्थिति सतयुग में भी होती है। सतयुग में क्रिएशन होता है, लेकिन इसके बाद भी एक की अनुभूति हमेशा होती रहती, भ्रम नहीं रहता। सतयुग की शुरुआत में सभी मनुष्य विवेक और ज्ञान से निपुण रहते हैं, वो दृष्टा भाव में रहते हैं, सत्य स्वरूप ब्रह्म को जानते हैं। लेकिन आगे चलकर उसके मन में दो का भेद शुरू हो जाता है। प्रकृति सोवयात्मिका पुरुषः सोभिधीयते। एक बन जाता है प्रकृति और दूसरा बन जाता है देखने वाला पुरुष। यहीं से अगला युग शुरू होता है। यही है यूनिवर्स का बेस कोड। प्रकृति यानी मैटर प्लस एनर्जी और पुरुष यानी कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्वर। और फिर प्रकृति में हलचल होती है। फिर तीन पावर मोड्स क्रिएट हो जाते हैं, सत्व, बैलेंस एंड क्लैरिटी, रजस, एक्शन एंड मूवमेंट, तमस, इनर्शिया एंड डार्कनेस। तमो रजः सत्वमिति प्रकृतिरेव गुण। प्रकृति से तीन गुण प्रकट होते हैं, सत्व, रज और तम। और यहीं से सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। इन गुणों से मन, माइंड, अहंकार, ईगो और इंद्रियां, सेंसेस बनते हैं। और यहीं से शुरू होता है इल्यूजन यानी माया का खेल। तमो रजः सत्वमिति प्रकृतिरेर भवन गुणा। मन क्या है? गुणों की गति है, मूवमेंट ऑफ गुनास। समय क्या है? परिवर्तन का माप, मेजरमेंट ऑफ चेंज। कर्म क्या है? मन की क्रिया, एक्शन ऑफ माइंड। फल क्या है? उसी क्रिया का रिफ्लेक्शन। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में गुण ही गुणों में खेल रहे हैं। सब कुछ प्रकृति से बनता है, लेकिन उसका आधार है पुरुष यानी चेतना। यदि हम कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल अंडा, कॉस्मिक एग है, जिसमें चेतना है, ऊर्जा है और हम भी हैं, तब साधक के अंदर एक प्रश्न खड़ा होता है और साधक पूछता है, अगर सब प्रकृति और पुरुष का खेल है तो मैं कौन हूं? तब दिव्य स्वर मुस्कुराता है, यही जानना मुक्ति है। और इसे जानने का रास्ता है सिद्ध योग, सिद्ध मार्ग, गुरु की कृपा। जब गुरु की कृपा से, अनुग्रह से अंदर की शक्ति जागृत होती है तो वो फिर उस सत्य तक पहुंचा देती है। यह सृष्टि सिर्फ बाहर नहीं, यह हमारे अंदर भी घट रही है। और जो इस रहस्य को जान लेता है वही साधक सिद्ध बन जाता है। अब साधक और गहरे ज्ञान में उतर चुका था। अचानक उसे महसूस होता है उसका मन बदल रहा है, उसकी सोच बदल रही है। तभी भीतर से एक और ज्ञान प्रकट होता है। सब कहते अलग अलग बात, पर सत्य है केवल एक ही साथ। मार्ग अनेक, मंजिल वही, जो समझे वही पार गई। डिफरेंट पाथ्स बट सेम ट्रुथ, डिफरेंट रिलीजन्स बट सेम सोर्स। दुनिया में जितने भी धर्म, ग्रंथ और पाथ्स हैं, जैसे वेद, पुराण आदि, सब एक ही बात कह रहे हैं, फोकस ऑन द वन नॉट द मैनी। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि एक ही सब कुछ है, एक ही स्वरूप है। वो कह रहे हैं कि जो अनेक है वही एक है। अनेकता में एकता, विविधता में एकता का दर्शन
यही मार्ग है। और आवाज और स्पष्ट होती है, तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक नहीं है, तुम्हारा मन गुणों के अधीन है। मन रंग बदलता हर पल में, कभी शांति कभी हलचल में, सत्व में उजाला छा जाता, तम में अंधियारा आ जाता। यह सृष्टि जितनी बाहर दिखती है उससे कहीं अधिक हमारे भीतर चल रही होती है। और जब तक हम इस अंदर चल रही सृष्टि को नहीं समझते तब तक जीवन नहीं, हम एक प्रोग्राम में जी रहे होते हैं। जब तक हमें यह नहीं पता चलता कि एक तत्व वही व्यापक है, तब तक हम अंधकार में जी रहे होते हैं। जैसे सूर्योदय होने पर आकाश में अंधकार नहीं रहता, उसी तरह से जब सिद्ध योग का ज्ञान प्रकट होता है तो सारे संशयों की ग्रंथि भेदित हो जाती है। एक साधक ध्यान में बैठता है, लेकिन आज ध्यान अलग होता है। आज वो भगवान को नहीं, सत्य को जानना चाहता है। और तभी भीतर से आवाज आती है, सत्य जानना है तो अपने मन को देख। अथ ते संप्रव्यक्षामि। ये वो ज्ञान है जो भ्रम को जड़ से काट देता है। सबने अलग अलग राह बताई पर मंजिल एक ही बताई। जो भटक गया विचारों में उसने सत्य कभी ना पाई। धर्म अलग, ग्रंथ अलग, नाम अलग, लेकिन सत्य हमेशा एक ही रहा है। और अब आवाज और कठोर हो गई। तुम सोचते हो, तुम सोच रहे हो, पर सच यह है तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है। यही तो गुणों का असली खेल है। तुम्हारा हर डिसीजन, हर इमोशन, हर रिएक्शन 3 शक्तियों से चल रहा है। सत्व, क्लैरिटी, ट्रुथ, बैलेंस। रजस, डिजायर, एक्शन, रेस्टलेसनेस। तमस, इग्नोरेंस, लेजीनेस, डार्कनेस। मन नहीं तेरा अपना है, यह गुणों का खिलौना है। कभी उजाला कभी अंधेरा, यही इसका बिछोना है। हमने आज तक जो किया वो हमने नहीं किया, वो किया है गुणों ने हमारे माध्यम से। हम सोचते हैं हम पुण्य कर रहे, लेकिन पुण्य हमारे गुण कर रहे होते हैं। हम सोच रहे हम पाप कर रहे, लेकिन पाप भी किसी न किसी गुण के कारण होता है। जब हम गुण के अधीन हो जाते हैं तभी तो पाप होता है और तभी पुण्य होता है। हम पाप नहीं करना चाहते फिर भी हमसे पाप हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। नहीं चाहते फिर भी कैसे हो जाता है? क्योंकि तमस भारी है। कर्म तुम नहीं करते, कर्म तुम्हारे अंदर के गुण करवाते हैं और फिर वही गुण तुम्हें फल भी देते हैं। जैसा गुण वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार। जो बोया मन की भूमि में वही बन गया तेरा संसार। अब साधक ने पूछा, अगर मेरा मन मेरा नहीं और मैं मन नहीं तो मैं कौन हूं? और वहीं सब कुछ बदल जाता है। तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? साक्षी, ऑब्जर्वर। अंदर बैठा एक दर्शक सब खेलों को देख रहा। मन नाचे गुणों की धुन पर, वो शांत खड़ा बस देख रहा। गुणों को थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। जब हमारा मन सत्व गुण के आश्रित होता है, सत्व गुणी होता है, तो हमारे अंदर शम, दम, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, मेघा, बुद्धि, धृति, क्षमा, श्रद्धा, लज्जा, ज्ञान, आस्तिकता, निष्प्रह, विनय और दम्भ रहित धर्म के भाव उत्पन्न होते हैं और हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। जब हमारा मन रजोगुण से युक्त होता है तब हमारे मन में कामना, कर्म, अभिमान, तृष्णा, सुख की इच्छा, दम्भ, कामुकता, असत्य भाषण, अधीरता, अधिक आनंद, भ्रमेण, भेद बुद्धि, विषय तृष्णा, मद जनित उत्साह, आत्मश्लाघा में प्रेम, हास्य, पुरुषार्थ, बल और उद्यम की प्रवृत्ति होती है। और जब हमारा मन तमोगुण से युक्त होता है, जब हमारे मन पर तमोगुण का भार ज्यादा होता है, तब हमारे अंदर नास्तिकता, विवाद, दुष्टमति, भय, निंदित कर्म प्रवृत्ति, अज्ञान, अतिक्रोध और मूर्खता आदि दोष प्रकट होते हैं। लोभ, मिथ्या व्यवहार, हिंसा, याचना, पाखंड, कलह, शोक, मोह, क्लेश, दीनता, दरिद्रता, आशा और प्रमाद से हम आगे बढ़ते हुए अकर्मण्य और आलसी हो जाते हैं। अंदर से आवाज आती है कि जब कोई साधक अनपेक्ष, निष्काम, बिना किसी कामना के, बिना किसी कारण के भगवान का भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उनको सत्व गुणी मानना चाहिए। और जब वे किसी कामना से, इच्छा से भजते हैं तो रजोगुणी जानना। जो लोग बलि आदि जीव हिंसा से मेरा भजन करते हैं उनको तमोगुणी समझना चाहिए। सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव में चित्तजा यस्तु भूतानाम
सज्जमानो निबध्यते। ये गुण जीव के हैं, मेरे नहीं। ये तुम्हारे चित्त में ही उत्पन्न होते हैं, इनसे आसक्त होने से तुम बंधन में पड़ जाते हो। अब आवाज कहती है कि ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल सिस्टम है। 9 द्वार बाहर ले जाते हैं, लेकिन 10वां द्वार मुक्ति देता है। 9 द्वार जगत में भटकाते, 10वां भीतर सत्य दिखाता। जो मुड़ा अंदर की ओर, वहीं जन्म मरण छूट जाता। हम भगवान से दूर क्यों हैं? क्योंकि बीच में खड़ा है अहंकार, ईगो। मैं की दीवार जब तक खड़ी, तब तक दूरी बनी पड़ी। जैसे ही ये गिर जाए, प्रभु खुद सामने खड़े मिल जाए। तुमने जीवन भर बाहर खोजा, लेकिन सत्य हमेशा अंदर बैठा था। साधक अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां प्रश्न समाप्त होने लगते हैं और सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। तभी भीतर से वाणी उठती है, सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव में। ये सत्व रजतम तुम्हारे में है, परमात्मा के नहीं। तुम भगवान को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो, लेकिन तुम्हारी हालत का कारण है तुम्हारा ही चित्त, माइंड सिस्टम। और उस चित्त में उठते हैं 3 गुण, 3 मोड्स। जब सत्व बढ़ता है, क्लैरिटी आती है, शांति आती है, ज्ञान जागता है। जब रज बढ़ता है, भागदौड़, इच्छाएं, अस्थिरता दिखाई देते हैं। जब तम बढ़ता है, अंधकार, आलस्य और भ्रम दिखाई देता है। सत्व उठे तो प्रकाश जगे, रज उठे तो संसार जगे, तम उठे तो चेतना ढके, मन इन्हीं में हर पल फंसे। जब मन शांत है, इंद्रियां नियंत्रित है, भय समाप्त है, तो समझ लीजिए सत्व में है, और वही ईश्वर का द्वार है। पूज्य गुरुदेव ने हमेशा कहा, मैं मानवता में सत्वगुण के उत्थान के लिए आया हूं। जब मन भाग रहा है, शरीर अस्थिर है, निर्णय टूट रहे हैं, तो समझ लेना रजोगुण सक्रिय है। जब मन डूब रहा है, कुछ करने का मन नहीं, ध्यान नहीं लगता, तो समझ लीजिए तमोगुण हमें नीचे खींच रहा है। सत्व ऊपर उठाता है, रज बांधता है, तम गिराता है। इसलिए सिद्ध योग का लक्ष्य सत्वगुण का उत्थान है। मानवता में सत्वगुण का प्रचार है, प्रसार है। सत्व से देवत्व जगे, रज से आसक्ति भगे, तम से पतन का द्वार, यही जीवन का सार। सत्व में जीने वाला ऊपर उठता है, रज में जीने वाला यहीं घूमता है, तम में जीने वाला नीचे गिरता है। लेकिन एक और अवस्था भी है जिसे गुणातीत अवस्था कहते हैं, बियॉन्ड ऑल मोड्स, जहां न सत्व, न रज, न तम। ये चौथी जाति है और ये गुरु की जाति है। सिर्फ शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। तीनों गुण जब शांत हुए, तब साक्षी का प्रकाश हुआ। जहां न कोई द्वंद्व बचा, वहीं ब्रह्म का वास हुआ। यहीं पर जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। जब गुरु प्रवेश करते हैं, जब गुरु सियाग जैसे सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो गुरु क्या करते हैं? वे हमें कुछ देते नहीं, वे हमें हमसे मिलाते हैं। यही गुरुदेव ने कहा था कि कोई गुरु कुछ लेता देता नहीं। तुम जन्म से पूर्ण हो, मैं तुम्हें तुमसे मिलाने आया हूं। गुरु ना दीपक न बाती है, गुरु तो स्वयं प्रभु की ज्योति है। जो अंधकार को चीर सके, वही सच्चे सदगुरु होते हैं। पहले चेतना नीचे जाती है, विषयों में, इच्छाओं में, लेकिन गुरु कृपा से वही चेतना ऊपर उठती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक, और फिर 10वां द्वार खुलता है। यह अनुभव है जहां काल समाप्त होता है, मन समाप्त होता है, अंधकार समाप्त होता है। 9 द्वार जग के खेल हैं, 10वां मुक्ति का मेल है। जो भीतर की राह पकड़ ले, वही पार का खेल है। आज दुनिया में क्या हो रहा है? अशांति, भय, संघर्ष। क्यों? क्योंकि तमोगुण बढ़ रहा है। लेकिन ये अंत नहीं, ये संकेत एक नए युग का जन्म हो रहा है। मानव शरीर क्या सिर्फ खाने पीने के लिए मिला है? नहीं, ये मिला है आत्म जागृति के लिए। धन मिला, चला गया, नाम मिला, मिट गया, परम चेतना जो बदल गई, पर चेतना जो बदल गई वो सदा के लिए अमर हो गया। हम कुछ कर नहीं होते, हम कुछ कर नहीं रहे होते, हम सिर्फ माध्यम होते हैं। करने वाला वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, गुरु तत्व है। मैं करता हूं ये भ्रम है, सब होता है ये धर्म है। जो ये राज समझ जाए, वही सच्चा परम है। अब समय आ गया है बाहर से अंदर आने का, मन से ऊपर उठने का, गुरुओं से पार जाने का। हे गुरु शक्ति परमात्मा, हमें दिशा दो,
हमें शक्ति दो, हमें सत्य का अनुभव कराओ, हम शरणागत हैं, हमें अपने में संभालो। यही मार्ग है, यही साधना है, यही मुक्ति है। और इस मार्ग को सरल, सहज, सर्वसुलभ बनाने वाला मार्ग है गुरु त्याग सिद्ध योग। हम सृष्टि में नहीं हैं, सृष्टि हम में है। हम मन नहीं हैं, हम मन के साक्षी हैं। हे अनंत गुरु सत्ता, हे सर्वव्यापी, हे अंतर्यामी, जो कण कण में व्याप्त हो, जो श्वास श्वास में बसते हो, आज ये मन तेरे चरणों में झुकना चाहता है। हे गुरुदेव, हम भटकते रहे नामों में, रूपों में, धर्मों में, मतों में, पर ये आज समझ आया, तू एक ही है, बाकी सब तेरी लीला है। हे सद्गुरु, सत्व रज तम के इस जाल में मन को उलझाए बैठे हैं। कभी प्रकाश में खो जाते, कभी अंधकार में गिर जाते, पर अब तेरी कृपा से जान लिया, हम गुण नहीं, उन गुणों के साक्षी हैं। हे प्रभु, जब सत्व बढ़े तो हमें अहंकार न हो, जब रज बढ़े तो हमें भटकाव न हो, जब तम छाए तो हमें विस्मृति न हो, हर अवस्था में बस तेरा ही स्मरण बना रहे। हे अंतर्यामी गुरु सत्ता, मन की इस चंचलता को तेरे चरणों में स्थिर कर दे, विचारों के इस तूफान को तेरी शांति में विलीन कर दे। हे करुणामय शक्ति, हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ दे, 9 द्वारों के इस भ्रम से हटकर 10वें द्वार की अनुभूति करा दे, जहां न समय हो, न भय हो, न जन्म, न मरण, सिर्फ तू ही तू हो। हे गुरुदेव, हमने संसार में बहुत कुछ पाया, पर खुद को खो दिया। आज खुद को पाने की याचना है। हे गुरु तत्व, तू ही आधार है, तू ही सहारा है, हम कुछ नहीं, सब कुछ तू है। न मैं करता, न मैं भोगी, न मैं ये तन, न ये रोगी, जो कुछ भी है तू ही है, मुझ में बस तू ही तू है। हे सद्गुरु, अहंकार की इस दीवार को गिरा दे, मैं की इस जंजीर को तोड़ दे, ताकि तेरा साक्षात्कार हो सके। जब मैं मिटे तब तू दिखे, जब तू दिखे सब कुछ दिखे, जब सब कुछ में तू ही तू, तब कौन बचे और क्या बचे। हे परमात्मा, इस जीवन को व्यर्थ न जाने दे, इस साधना का माध्यम बना दे, हर श्वास तेरा नाम बन जाए, हर कर्म तेरी पूजा बन जाए। हे गुरुदेव, हमें वो दृष्टि दे जिसमें सब में तू दिखे, न कोई पराया रहे, न कोई अलग रहे, सब में एक ही चेतना का अनुभव हो, एक ही ज्योति जले सब में, एक ही श्वास चले सब में, भेद मिटे इस मन के भीतर, प्रभु ही प्रभु मिले सब में। हे सर्वाधार गुरु सत्ता, हमें गुणों से पार ले चल, मन से पार ले चल, काल से पार, माया से पार, तेरे उस परम सत्य में ले चल। तेरा था, तेरा हूं, तेरा ही रहूं, ये जीवन तुझे अर्पित करूं, न कोई इच्छा, न कोई भार, बस तेरा नाम मेरा आधार। हे गुरुदेव, स्वीकार करो हमारी यही प्रार्थना, हमारा यही समर्पण। तुम सृष्टि में नहीं, सृष्टि तुम में, तुम मन में नहीं, तुम शुद्ध चेतना हो। सत्वरज तम में उलझा मन, सत्य को कभी जान नहीं पाता। जब तक गुरु को पुकार न ले, तब तक रास्ता दिख नहीं पाता। ये गुण तुझे नचा रहे हैं, तू खुद को करता मान रहा। बस एक बार गुरु को पुकार, तू साक्षी बन जाएगा। जब सत्व आए तो अहंकार न हो, जब रज आए तो भटकाव न हो, जब तम आए तो गिरावट न हो। इसके लिए गुरु को बुलाना पड़ेगा। मन गुणों के अधीन है, पर तू मन नहीं है। ये बात समझ तब आएगी जब तू भीतर से पुकारेगा। काल के चक्र में घूम रहा है तू, जन्म मरण में झूल रहा है तू। एक पुकार उस तक पहुंचा दे, तू काल से बाहर निकल जाएगा। 9 द्वार तुझे बाहर भटकाते, 10वां भीतर बुलाता है। वो द्वार तब खुलता है जब साधक सच्चे भाव से बुलाता है। ज्ञान पढ़ने से नहीं मिलता, अनुभव सोचने से नहीं मिलता। जब हृदय से पुकार उठती है तभी सत्य प्रकट होता है। गुणों से लड़ने की जरूरत नहीं, मन को रोकने की जरूरत नहीं, बस गुरु को पुकार, सब अपने आप शांत हो जाएगा। तू साधना कर रहा है या साधना तुझसे हो रही है, ये राज जब खुलेगा जब तू सच्चे भाव से समर्पित होगा, ऐसा उस गुरु सत्ता का कहना है। तू सृष्टि में नहीं फंसा, तू अपने मन में फंसा है। गुण तुझे बांध नहीं रहे, तू उनसे जुड़ा हुआ है। बस एक बार सच्चे हृदय से पुकार ले, फिर देख, न गुण रहेंगे, न मन रहेगा, न काल रहेगा, सिर्फ तू रहेगा और वही परम सत्य रहेगा। आगे फिर चर्चा करेंगे। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, अपना सुझाव जरूर दें। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय दाता। गुरु त्याग सिद्ध योग गुरु की तस्वीर और उनकी आवाज में रिकॉर्डेड संजीवनी मंत्र के माध्यम से कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से मानव मात्र का कल्याण, मानव देह से दिव्य देह और सिद्ध देह तक की यात्रा का एक सुगम, आसान और निःशुल्क मार्ग है। संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए गुरु त्याग संजीवनी मंत्र YouTube पर सर्च करें
या डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें।